आज मुसलमानों की जितनी भी प्रॉपर्टी हथियार मस्जिद मदारिस सबके ऊपर अटैक कर रही है। आपको भी पता है दावेदारी से ये सरकार निकम्मी है जो सरकार बदलनी है। आप चुप रहोगे तो ये सरकारें जुल्म करेगी। तो लगता है मीडिया भी आज चुप हो चुकी है। एक खत्म है मीडिया, खलास है मीडिया। सरकार विशेष के लिए काम कर रही है। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम यहाँ पर जो बड़े मौलाना है, जो लीडर्स हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय यहाँ नहीं पहुँचा है। यहाँ पर मौजूद तिरंगा जो देश का झंडा है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है कि आज यहाँ देश के मुसलमान जिनको लेकर के लगातार देश की सरकार सवाल उठाती रहती है, सवालों के घेरे में गिरती है, वो आज अपने ही देश की सरकार से उनके अधिकारों को लेकर की लड़ाई लड़ने आ पा रहे हैं। देखिए तमाम लोग तिरंगा लेकर के पहुंचे हैं और एक ही मांग है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल लेकर आया जा रहा है सरकार, उसके खिलाफ लोग यहाँ पर उठे हैं, असहमति अपनी जता रहे हैं। और एक सीधा सवाल है कि इस बिल को लाने के लिए सरकार इतनी पूरी तरीके से आमादा क्यों है और क्यों किसी कम्युनिटी के बोर्ड के अंदर घुसकर जो उनका अधिकार है, जो उनको कह सकते हैं आप संविधान का अधिकार मिला हुआ है, उसको पूरी तरीके से हनन करना चाहती है। आप कहाँ से आए सर? सीकर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सर आप झंडा लेकर आए हैं, तिरंगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? जो वक्त के लिए अमेंडमेंट बिल पास किया है उसको हम वापस करवा के रहेंगे सर। क्या असहमति क्या है, क्या एतराज़ है? नीति क्या है? ये सरकार खिलाफ है। एक समुदाय विशेष के लिए काम कर रही है। वो सबको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। आज मुसलमानों की जितनी भी प्रॉपर्टी हथियार मस्जिद मदारिस सबके ऊपर अटैक कर रही है। आपको भी पता है, आप पत्रकार हो, आप हमसे ज़्यादा जानते हो। दावेदारी सरकार करती है, हम सबका साथ। ये सरकार निकम्मी है जो सरकार बदलनी है। संविधान के खिलाफ काम करेगी, समुदाय विशेष के खिलाफ काम करेगी। हम विरोध करेंगे, मजम्मत करेंगे, हम मजम्मत करते रहेंगे। हमारा अधिकार है और करते रहेंगे। आपको क्या लगता है जो बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, क्या एक पूरे समुदाय? ये तो हमको रहने ही नहीं देना चाहते मैडम। आप पत्रकार हो, आपको पता है। ये तो हमको कहते जाओ यहाँ से, लेकिन हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान की इसकी मिट्टी के अंदर सभी का खून शामिल है। ज़्यादा बात नहीं करते हम, पता अब ज़्यादा नहीं करते। सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन, आपको क्या लगता है संविधान का अगर वक्फ बचेगा, आप लोग बात नहीं करना चाहते? क्या दिक्कत है बात नहीं करनी? हम कोई गलत बात करने को नहीं ना। आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं, वही जानना चाहते हैं। काले कानून वापस। आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ है अगर वक्फ से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो? अच्छा, इतना तो बता सकते हैं। आपको लगता है क्या देश के निज़ाम से छेड़छाड़ होगी? बड़े कर रहे हैं, वही काफ़ी है हमारे। तो देखिए ये तमाम लोग यहाँ। चैनल कौन सा आपका? 4PM न्यूज़। आपका शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। अच्छी बात करते हो आप। हम तो बात करना चाह रहे हैं, लोग भी बात करते नहीं है तो आप अटैक करते हो, सवाल करते हो। आपको ही पता, आप पत्रकार हो, चौथे स्तंभ हो। आप चुप रहोगे तो ये सरकारें जुल्म करेगी। आप बोलो। आपको लगता है मीडिया भी आज चुप हो चुकी है? एक खत्म है मीडिया, खलास है मीडिया। सरकार विशेष के लिए काम कर रही है मीडिया, बस। तो देखिए ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं बातें हैं और काफ़ी हद तक हकीकत भी है कि जो प्लेटफॉर्म सही मिलना चाहिए आवाज़ रखने के लिए, वो प्लेटफॉर्म मीडिया में नहीं मिल पा रहा है। मीडिया भी कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि वर्क के लिए काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर लोगों के लिए काम कर रही है। ऐसे में जो लोग अपने हक की आवाज़ यहाँ पर उठाने आए, कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक नाराज़गी इन लोगों को है। सर आप लोग कहाँ से आए? अलीगढ़ से आए। आज सर आपको क्या लगता है क्यों आज इस बिल का विरोध करना ज़रूरी है? क्या इससे आपको लगता है? तो ये इसमें असल में लीडरशिप है हमारी, वो बताएंगे आपको सही जानकारी वहाँ से मिल पाएगी। हम आप यहाँ पे कुछ तो सोच के आए होंगे। हम अमेंडमेंट के अपोज में हैं इसके। हम अमेंडमेंट बिल गलत है। पूरा बिल आपको सही नहीं लगता है? कुछ बिंदुओं पे आपको पूरा बिल गलत है। पूरा बिल आपको लगता है इस बिल के आने से किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? ये वापस हो, रिजेक्ट हो। वापस होना चाहिए, पूरी तरीके से रिजेक्ट होना चाहिए। आप लोगों को भी लगता है रिजेक्ट होना चाहिए? जी, रिजेक्ट होना चाहिए। क्या आपको क्या खराबी इसमें लग रही है? इसमें सारी खराबियाँ जैसे बार बता जैसे दूसरी कम्युनिटी हिंदू है, उनकी ज़मीन जो ज़्यादा है, लेकिन एक ही स्टेट की पूरी वक्फ बोर्ड की वक्फ की जो ज़मीन है उससे कहीं ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। उसमें जब मुस्लिम नहीं जा सकते तो वक्फ में हिंदू कैसे आ सकते हैं? बस
सही बात कह रहे हैं कि जब किसी और के धर्म में किसी और को आने की इजाज़त नहीं है, बोर्ड नहीं है, और लेकिन अब देखिए ऐसी लड़ाई भी शुरू हो गई है कि उधर दूसरा वाला तबका है वो कह रहा है हमें भी हिंदू बोर्ड चाहिए। तो एक ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक ऐसी कह सकते हैं अनसुलझी लड़ाई शुरू करने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार और कुछ लोगों की तरफ से की जा रही है, जिसका शिकार मुस्लिम समुदाय सीधा सीधा इस पर हो रहा है। सर आप कहाँ से आए? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आप पहुँचे। आपको क्या लगता है क्यों आज इस पूरे बिल का जो है विरोध करना चाहिए और इसके खिलाफ आज यहाँ पर आना चाहिए? भाई हमारे बड़े सारी बातें कर रहे हैं वहाँ से, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आपको सही जवाब दे सकें। अब सभी लोगों से एक एक करके सारे सवाल पूछे जाएं तो वो बेहतर नहीं है। बेहतर ये होता है कि अगर हमने किसी को चुना है तो वो सामने बैठ के जवाब दे रहा है, तो सारी बात उसी से की जाए। आम जनता के मन में क्या चल रहा है या आम मुस्लिम के मन में क्या है? आम जनता ने जब बिल की कोई बात चल रही है तो उसमें छेड़छाड़ ना करें, जो चल रहा है सिस्टम से वो चलने दें। सरकार अपना पक्ष रख रही है कि हम इसमें सुधार करना चाहते हैं, क्या आप उसे क्या सुधार? क्या सुधार? मैम दूसरी आम जनता को पता ही नहीं। हमारी कम्युनिटी में डाल के आप क्या सुधार करोगे? हम अपनी कम्युनिटी का सुधार खुद करेंगे ना, समझ सकते हैं ना। हम अपनी कम्युनिटी को बेहतर समझेंगे, दूसरी कम्युनिटी का आगे हमको बेहतर तुष्टीकरण खत्म करना चाहते हैं। तुष्टीकरण खत्म तो मैम दूसरी कम्युनिटी के आगे हमारी कम्युनिटी का तुष्टीकरण खत्म करेंगे। वो अपनी कम्युनिटी को देखे, हम अपनी को देख रहे हैं। हम दूसरे में नहीं घुस रहे तो हमारे में कोई क्यों घुस रहा है? हमारा मैनेजर मुसलमान है, हम खुद मुसलमान हैं। हमारा मैनेजर हिंदू क्यों होना चाहिए, क्रिश्चियन या सिख क्यों होना चाहिए? या फिर आप क्रिश्चियन या सिख या हिंदू धर्म के किसी भी मैन कहीं भी किसी भी बड़ी पोस्ट पे उनके गुरुद्वारे में या मंदिर में या फिर चर्च में वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं जो उनको देख रेख करते हैं, क्या आप उनमें मुसलमान चुनोगे? नहीं चुनोगे ना। तो फिर हमारी प्रॉपर्टी को देख रेख करने के लिए हम हिंदू या किसी भी दूसरे अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए फिर आप लोग सहमत होंगे या पूरे बिल से? और भी काफ़ी पॉइंट है मैम, आप सारे पॉइंट्स यहीं डिस्कस करें, हम आ जाइए देखिए। डिस्कस होंगे ना, वो बैठूंगे। बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे असहमति का यही है क्योंकि इस बिल के हिसाब से जो प्रावधान रखा गया है कि एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के कह सकते हैं आप उसको हिस्सेदारी इस पूरे बिल में बोर्ड में दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉइंट है। उसके एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि महिलाओं को इसमें जो है आप कह सकते हैं नेतृत्व करने के लिए एक जगह दी जाएगी, तो एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि महिलाओं को दी जाएगी। लेकिन जो नॉन मुस्लिम वाला पॉइंट है सारा कह सकते हैं आपकी मुश्किलें वहीं पे, परेशानी लोगों को वहीं पर है और इसीलिए शायद ये पूरा इकट्ठा लोग यहाँ पर हो गए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट, तो एक बड़ा मजमा यहाँ पर होता है। युवा लड़के यहाँ पर पहुँचे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी बात को यहाँ पर रखे। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? अभी हमारा रोज़ा है, बात तो नहीं कर सकते। रोज़े में बात नहीं करते? नहीं, बहुत कम बात करते मैं भी मुसलमान हूँ। रोज़े हैं। नहीं, में बात बहुत ज़्यादा, करते बहुत हैं। कम बात करते हैं। आपको देखिए बैनर लिखा हुआ है। अच्छा, नाम भी बताना मन। हाँ, नसीमुल हक। आप कहाँ से आए? इतना तो मैं नागलो से आया हूँ। आपको क्या पॉइंट इसमें खराब लगा? बस ये देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है। पूरा बिल खराब लगता है ये? हमें बिल पसंद नहीं है, पूरा बिल, पूरा बिल। आपको भी पूरा बिल पसंद नहीं है? किसी एक पॉइंट से नाराज? नहीं, सारा बिल ही पसंद नहीं है। और मैम ये चलिए लोग ज़्यादा जो है क्योंकि शायद ऊपर लीडरशिप से इन लोगों को मना किया गया है ज़्यादा बातचीत ना करने के लिए, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों से भी बात करना ज़रूरी है। सवाल यही उठ रहा है, इन लोगों पे आरोप लग रहा है कि इनको भड़का करके, इनको गुमराह कर करके यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। तो जब तक ये लोग अपनी बात नहीं रखेंगे हम कैसे जानेंगे क्या इन लोगों को वाकई में जो इनका एतराज़ है वो सही है, वाजिब है या नहीं है। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से ही आए हैं हम लोग। आपको क्यों ये बिल ख़राब लगता है? सीधी सी बात है, एक सिंपल सा लॉजिक है इसमें और लॉजिक को समझते हुए हम लोग यहाँ पे कि कोई भी इंसान अपने घर के अंदर किसी को अलाउ नहीं करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है और कुछ नहीं। देखिए साधारण भाषा में उन्होंने वही पॉइंट जिसमें नॉन मुस्लिम को लाने की बात की, उन्होंने बोल दिया किसी के घर में किसी को भी अधिकार देने के खिलाफ इन लोगों की नाराज़गी है और यही इस बिल के ज़रिए करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग सर कहाँ से आए हैं? मेवात से। तो सर आप लोगों को क्यों लगता है कि ये जो आज ज़रूरी है यहाँ पे आना और इस बिल के खिलाफ करना? जी, क्यों लग रहा है? मैम हम बाइट देना नहीं चाह रहे। बाइट देना नहीं चाह रहे? वहाँ जाइए। कुछ तो मन में रख के आएंगे ना कि इस बात की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल के खालिफ में सरकार ने जो ये हड़पने के लिए जो कोशिश कर रही है, सरकार इस बिल को अपने मुस्लिम ज़मीनों को अपने कब्जा में करना चाह रही है, सिर्फ उसी के खिलाफ। आपको लगता है इसके सरकार के पास और बहुत सारे काम है ना, उनको करें ना, हम बाइट दें वहाँ जाइए। ठीक है, इनको लगता है कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं सरकार इस बिल के ज़रिए से जो है उनको हड़पना चाहती है। कई बिंदु है जो मैंने यहाँ पर आम जनता से बात की, उनको समझ में आई है, उन लोगों को जानकारी है इस बिल के बारे में और उन पॉइंट्स के ज़रिए कहीं ना कहीं इस पूरे बिल का विरोध करने यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं, खुल के अपनी बात को रख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर चुप्पी साध हैं। फिलहाल
सवाल ही उठता है कि अब इस बिल को लेकर के सरकार और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।